रहे टीवी न्यूज़ 18 इंडिया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं 175 विधानसभा लखनऊ कैंट से निर्दलीय प्रत्याशी निगमेंद्र मिश्रा जी। निगमेंद्र मिश्रा जी से आज हम जानना चाहेंगे, बात करते हैं और हम जानना चाहेंगे कि निर्दलीय प्रत्याशी हैं और इनके क्या क्या सपने हैं समाज को देने के लिए। आइए हम बात करते हैं निगमेंद्र जी। निगमेंद्र मिश्रा जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत है आपके हमारे चैनल में। नमस्कार जी, धन्यवाद आपका। मिश्रा जी, आज हम बात करते हैं कि आप निर्दलीय प्रत्याशी हैं 175 कैंट लखनऊ विधानसभा से, और आपने क्या सोचा है जनता के हित में क्या करने के लिए? सारी पार्टियां आती है, अपने अपने दांव फेंकती रहती हैं, लालीपाप जनता को देती हैं और चुनाव के बाद वो निकल जाती हैं, लेकिन आपने क्या कोई लालीपाप देने के लिए जनता को क्या कोई संदेश, ऐसा मैसेज कोई सोचा है कि हम क्या मैसेज देंगे? देखिए, मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि मैं तो ईश्वरीय प्रेरणा से खड़ा हुआ हूं, तो सेवा ही जो है हमारा जो है धर्म बनता है। उस हिसाब से तो जो कुछ भी है मतलब एकदम सच्चाई के साथ है, सच्चे मन से है, समर्पित भावना से है, तो झूठ का कहीं प्रश्न ही नहीं होता। और मैं समझता हूं कि जो प्रत्याशी होता है, अगर वो किसी सरकार से नहीं भी जुड़ा है तो उसको इतनी निधि ही जो है मतलब मिल जाती है कि वो चाहे तो अपनी निधि के द्वारा ही जो है कितने लोगों की जो है मदद कर सकता है। और इसके बाद उसके पास अपनी खुद की जो है तनख्वाह होती है, अच्छी खासी तनख्वाह होती है ये विधायक की। तो अगर वो निधि पूरी की पूरी लगा दे जनता पे तो काफ़ी जो है मतलब राहत वाली बात होगी। नहीं, आपने कोई प्लान तो सोचा होगा कि जनता के बीच आप जाते हैं वोट मांगने के लिए, तो जनता को क्या संदेश देते हैं, किस तरह से उसकी मोबिलाइज करते हैं, क्या कहते हैं, किस तरह से वोट मांगते हैं? देखिए, अलग अलग मतलब कैंट बहुत बड़ा एरिया है, तो अलग अलग जगह की अलग अलग समस्याएं हैं। तो कुछ लोग हमको बताते हैं कि हमारे लिए ये करिएगा। अच्छा, कुछ मैं अपने मन से जो है सोचता हूँ कि नहीं ऐसा है तो ऐसा होना चाहिए। तो अब जैसे आलमबाग के मैं मार्केट में गया, बाज़ार में गया, तो वहाँ पे हमने देखा कि जो है जो भी दुकानदार मिलता है वो कहता है कि भैया हम लोग को यहाँ पे इतनी बड़ी मार्केट है, चंदन नगर के आसपास बड़ी घनी आबादी है, बहुत बड़ी मार्केट है। कहने लगे हम लोग को जो है टॉयलेट करने के लिए कहीं कोई स्थान ही नहीं। जब हम लोग जाते हैं तो जो है अब हम लोग जो है बाथरूम कहाँ जाएं, बीच में कहाँ चले जाएं, चलो लैट्रिन का तो ये शौचालय की जो बात आप कर रहे हैं, टॉयलेट की, तो जब आप चुनाव जीत जाएंगे तो आप उसको बनवाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल। और भी जो मूल समस्याएं हैं उनको दूर करेंगे? हाँ, नहीं बिल्कुल 100% बनवाएंगे। और मैंने उन जगहों को भी जो है मतलब देख लिया है कि यहाँ चिन्हित कर लिया है। और जो है मैं तो चाहता हूँ कि जो है मतलब कि अब हमारी बात दूर तक जा रही है इससे, तो मतलब जो सक्षम है वो भी समझे इस बात को। तो उन जगहों को मैंने चिन्हित कर लिया, मुझे मालूम है कि कहाँ बननी चाहिए। और वो अगर टॉयलेट बन जाती है वहाँ पे, और एक आध लेडीज़ और पुरुष शौचालय भी उन जगहों पे बन सकता है, इतनी जगहें हैं वहाँ पे, तो जो है उससे जो है बहुत बड़ी राहत मिलेगी। कि हम कैंट में स्कूल खोलेंगे कक्षा 1 से इंटर तक का निःशुल्क बच्चों के लिए, और स्वास्थ्य के लिए अस्पताल खोलेंगे, और पूरे कैंट में सीवर पाइप की व्यवस्था कराएंगे। इसी तरह से जो भी, और जो वृद्धावस्था पेंशन इन सब के, और तुम्हारे ये विधवा पेंशन, गरीबी पेंशन, इसको भी हम प्रभावित करेंगे। और उसके बाद में ज़्यादा से ज़्यादा हम कैंट का विकास करेंगे। जहाँ पर नाला खुला है, जो आज तक 4 बार हमारे कैंट के माननीय सुरेश तिवारी विधायक रहे, लेकिन अभी तक नहीं पड़ा, वो देखने तक नहीं आए। उसके बावजूद उसमें हम पत्थर डलवाएंगे, और हर घर के करीब जहाँ पे मलिन बस्ती है वहाँ पे पेयजल की व्यवस्था, पानी का भी बम्बा निःशुल्क लगवाएंगे। ये हमारी देखिए, और जनता के लिए और स्वास्थ्य के लिए उन लोगों के लिए एक अस्पताल खुलवाएंगे, जिससे हर गरीब निःशुल्क वहाँ उनकी इलाज हो सके, और सुरक्षा व्यवस्था का पूरा इंतजाम करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे अतीमुद्दीन साहब ने भी यही कहा कि हम स्वास्थ्य, सुरक्षा और शिक्षा पे पूरा जो है बंदोबस्त करेंगे। और जैसा कि आप देख रहे हैं, निगमेंद्र मिश्रा जी जो प्रत्याशी हैं, निर्दलीय प्रत्याशी हैं, इन्होंने कहा कि हम अपनी निधि से, जो भी हमारी विधायक निधि होगी, अगर हम चुनाव जीत जाते हैं तो हमारी जो भी निधि से पैसा आएगा हम उसको जनता पे खर्च करेंगे और विकास के